इट इज ऑलरेडी अगस्त। सक्सेसफुली वेस्ट कर दिए 8 महीने या कुछ खतरनाक ही प्रोडक्टिव कर डाला। तो 2024 के 8 महीने कब निकल गए, कहाँ निकल गए, कैसे निकल गए, किसी को भी नहीं मालूम, बस निकल गए। रिमेंबर जनवरी 1 सबने बोला था न्यू ईयर न्यू मी, जिम ज्वाइन करेंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल जिएंगे, न्यू स्किल्स पे काम करेंगे और पता नहीं क्या क्या। लेकिन आज अगस्त में हम सब अग्री करेंगे कि हमने उस जिम की मेंबरशिप कितनी यूटिलाइज करी, या उस स्किल्स पे कितना काम किया, या कितनी बार हमने चीट मील्स या फिर हेल्दी खाना खाया ही नहीं। अब आई एम ऑल्सो गिल्टी ऑफ इट। मैंने और मेरे कजन है अविनाश भैया, हमने जिम ज्वाइन किया था, 1 महीना अच्छे से गए, उसके बाद में भाई इतना लंबा ब्रेक ले लिया। कभी वो मेरे को बोलते भाई चलना नहीं है क्या जिम, कभी मैं उनको बोलता क्या चलना नहीं है क्या जिम। आई एम गिल्टी ऑफ इट कि भाई जिम तो ज्वाइन कर लिया जोश जोश में कि इस साल खतरनाक फिटनेस करेंगे, बट जा नहीं पाए रेगुलरली। लेकिन अभी लास्ट 2 महीनों से आई एम बीइंग कंसिस्टेंट, क्योंकि फिर साल एंड होने वाला है ना, और लगा कि भाई कुछ करा ही नहीं फिटनेस में। तो आई अंडरस्टैंड, मतलब यू कैन रिलेट टू इट एवरी ईयर। हर साल ऐसे लगता है कि भाई अभी तो साल स्टार्ट हुआ था, या हर महीना ऐसे ही लगता है भाई अभी तो ये महीना स्टार्ट हुआ था, जुलाई का महीना कहाँ गया, अगस्त स्टार्ट हो गया, अगस्त खत्म होगा तब भी ऐसे लगेगा कि भाई अभी तो अगस्त स्टार्ट हुआ था। तो अगर तुम बहुत कुछ कर रहे हो लाइफ में, यू आर बीइंग वेरी प्रोडक्टिव, तब भी सेम फीलिंग होगी कि भाई अभी तो स्टार्ट हुआ था 2024 कहाँ गया। सिमिलरली इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, तब तो और भी जल्दी ऐसे लगेगा कि यार हर दिन तो ऐसा लगेगा कि भाई ये कट क्यों नहीं रहा, और अगस्त आ गया तो लगेगा कि भाई अभी तो ये साल स्टार्ट हुआ था। तो हर कोई इस चीज से रिलेट कर सकेगा। अभी फॉर एग्जाम्पल इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी, भाई अभी नहीं जीती, टाइम हो गया। सिमिलरली ओलंपिक्स के अंदर नीरज चोपड़ा ने सिल्वर जीता, भाई अभी तो 2020 में उसने गोल्ड जीता था, अभी तो वो न्यूज वगैरह चल रही थी और उस चीज को 4 साल हो गए। सिमिलरली कोविड स्टार्ट हुआ था, लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, जो भी उस टाइम की चीजें हुई थी, बर्तन बजना XYZ, और अभी 2024 अगस्त चल रहा है। सिमिलरली 2025 का भी अगस्त चल जाएगा। तो टाइम इतनी जल्दी जाता है ना भाई, पता भी नहीं चलता। तो क्या करें, या अपन क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो पॉज दिस वीडियो और सोचो कि इस साल तुमने क्या प्रोडक्टिव किया। अगर कुछ दिमाग में आ रहा है तो एक बार तो कमेंट करो, प्लीज कमेंट कि इस साल तुमने ये प्रोडक्टिव चीज अचीव करी या एटलीस्ट इनिशिएट करी। तो अपन क्या कर सकते हैं? अपन कर सकते हैं प्लानिंग, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना। सिर्फ प्लान को प्लान रख के ही नहीं छोड़ना, क्योंकि टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। जो भी वक्त गुजर गया उसका तो अपन कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आने वाला जो समय है उसका अपन को यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है। तो अभी चल रहा है अगस्त, ईयर एंड होने में अभी भी 4 महीने हैं, एंड 4 मंथ्स आर इनफ टू टर्न अराउंड थिंग्स। सबसे पहला टास्क इज टू प्लान कि हाउ डू आई यूटिलाइज दीज नेक्स्ट 4 मंथ्स, फिर उसको एग्जीक्यूट करना धीरे 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 धीरे। ऐसा नहीं कि भाई रातों रात ही 2 दिन तो फुल पावर जिम में होता ही है कि भाई 2-3 दिन तो गए ऑल इन, और उसके बाद में 1 दिन ऑफ लिया, दूसरा दिन ऑफ लिया, और ऐसे ही चल जाता है हफ्ता महीना भर। आई कैन टोटली रिलेट टू इट। एक दिन आलस करा यार आज नहीं जाते हैं, और वो एक दिन का कब एक हफ्ता कब एक महीना हो जाता है। वी ऑल हैव बीन थ्रू। यार पता है कोई भी जब टाइम वेस्ट करता हो, बी इट ओवर अचीवर या अंडर अचीवर, गिल्ट सबको होता है कि यार मैं टाइम वेस्ट क्यों कर रहा हूँ, मैं खाली क्यों बैठा हूँ। या जो ओवर अचीवर होता है उनको लगता है यार थोड़ा भी टाइम कुछ नहीं किया तो यार मैं टाइम वेस्ट क्यों कर रहा हूँ। तो देयर इज दिस कोट बाय आइंस्टाइन जो मेरे को काफी पसंद है, व्हिच गोज लाइक कि इंसैनिटी इज डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स। उसका मतलब ये है कि भाई अपन कर तो सेम चीज रहे हैं हर दिन, और फिर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों नहीं हो रहा, कुछ खतरनाक चीजें लाइफ में क्यों नहीं हो रही, मैं कुछ खतरनाक गोल्स जो मैंने माइंड में सेट किए वो मैं मेरे अचीव क्यों नहीं हो रहे, बट मैं काम तो उसके लिए सेम ही कर रहा हूँ। आई हैव ऑल्सो बीन थ्रू दिस। तो पता है क्या होता है कि अभी हमारे फर्स्ट के अंदर सम टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट इज वर्किंग। पहले काम कर रहा था, ठीक है, मार्केट में कुछ नया था, कुछ क्रिएटिव था, तो वो बहुत फटा, बहुत वायरल हुआ, बहुत लोगों ने खरीदा। अब वो क्या है, वो सक्सेसफुल हो जाता है तो वी आर लाइक यार और करते हैं, सेम चीज और करते हैं, तो वी गॉट स्टक इन द लूप। हम वही चीज करे जा रहे, तो लोगों को पसंद आ रहा है, पसंद आ रहा है, पसंद आ रहा है, बट फिर वो स्टैग्नेंट हो जाता है कि भाई कितनी बार पसंद आएगा। तो अपन उस लूप के अंदर अटक जाते हैं कि यार ये फर्स्ट टाइम तो सक्सेसफुल हुआ था, अब क्यों नहीं हो रहा, अब हमको रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे। तो वो ये ना कि दैट इज इंसैनिटी कि भाई मैं कर तो सेम चीज रहा हूँ, बट मैं रिजल्ट्स हर बार एक्स्ट्रा चाहता हूँ, यार और क्यों नहीं फट रहा। तो वही है कि भाई इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, हर दिन कुछ नया करना पड़ेगा, हर दिन एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी तो कुछ नया होगा लाइफ में, तभी तो ओवर अचीव करेंगे। तो थोड़ा सा प्रोडक्टिव हर किसी को बनने की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा सा ज्यादा प्लानिंग, उसका एग्जीक्यूशन, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। तो इट इज वेरी सिंपल कि भाई अगर तुम सेम चीज हर दिन करते जाओगे, इवन 6 महीने तक भी करते जाओगे, तुम पीछे देखोगे तो भाई वही कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होगा, वो सिंपल रिजल्ट्स ही आएंगे जो डे 1 आए थे। थोड़ा थोड़ा 0.1% भी अगर हर दिन इंप्रूव करेंगे, 0.1% भी कुछ एक्स्ट्रा करेंगे, उसका कलेक्टिवली उसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा 6 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद, वो बहुत ही खतरनाक होगा। अब पता है, वो सिटिंग विद माय फ्रेंड थोड़े दिन पहले, तो शी सेड कि राइट डाउन योर गोल्स, जो भी तुमको ब्रांड के साथ गोल्स चाहिए फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ्स या नेक्स्ट 2 ईयर्स या नेक्स्ट 5 ईयर्स, तो राइट देम डाउन। अब इस कॉन्सेप्ट का मैं फैन तो हूँ, आई लाइक दिस कॉन्सेप्ट, बट पर्सनली मैंने कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं किया इस चीज़ को। पर्सनली आई हैव नेवर रिटन डाउन माई गोल्स, क्योंकि मैं इस फिलोसफी से चाहता हूँ कि आई गो डे बाय डे, वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ, या मतलब ऐसे नहीं कि 5 साल बाद क्या करना है। और मैं कभी भी लिखता भी नहीं हूँ,
कि ये मेरे गोल्स हैं, 2 साल बाद आई वांट टू बी हियर। मैंने सोचा उस बारे में, तो दिस इज समथिंग न्यू आई एम ट्राइंग दिस ईयर। मैं लिखूंगा पर्सनली पर्स के बारे में कि दिस इज वेयर आई वांट टू सी द ब्रांड। ज़्यादा 5 साल तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कि थोड़ा रियलिस्टिक गोल कि 2 साल बाद में आई वांट टू सी द ब्रांड एट दिस पोजिशन। और जो भी देख रहे हो उनको भी आई रिकमेंड, इफ़ यू हैव मतलब रियलिस्टिक गोल्स, ऐसा भी नहीं कि भाई लिख दो कि 1 साल बाद आई वांट टू बी अ बिलियनर। प्रैक्टिकल होना पड़ेगा कि भाई रियलिस्टिक गोल से थोड़ा सा ज़्यादा कि यार बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारूंगा तो मैं अचीव कर सकता हूँ, ऐसा कुछ गोल लिखना, कमेंट करना, या 2-3 साल बाद आके वापस से देखेंगे कि भाई डिड वी अचीव दैट गोल या उसके पास भी आए। तो आई थिंक राइटिंग डाउन योर गोल्स, उसमें कुछ अलग ही पावर है। तो लेट्स एक्सपीरियंस इट टुगेदर। चलो देर अभी भी नहीं हुई है, लेट्स स्टार्ट। वेदर इट इज लर्निंग अ न्यू स्किल, या फिर गेटिंग फिट, या फिर इट इज अबाउट योर पैशन विच यू वांट टू परस्यू, लेट्स जस्ट स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट स्ट्रॉन्ग। क्योंकि देर इज दिस सेइंग विच गोज लाइक कि अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स स्टार्ट विद अ सिंगल स्टेप। तो वो पहला कदम रखना पड़ेगा, और पहले कदम के बाद में बहुत सारे और कदम भी रखने पड़ेंगे। एंड नॉट लाइक कि जनवरी से वापस से अगस्त आ गया और वही फिटनेस उसी लेवल पे है। थोड़ा चलना ही पड़ेगा, क्योंकि वरना वापस से बैक टू जीरो और फिर वो ही चीज़ें वापस से स्टार्ट करनी पड़ेगी धीरे धीरे। तो इंस्टेड एक साथ बहुत कुछ करने की जगह धीरे धीरे टेक दैट स्टेप एवरी सिंगल डे। क्योंकि ये काफ़ी क्लीशे साउंड करेगा, बट इट्स नॉट अबाउट हाउ यू स्टार्ट बट हाउ यू फिनिश। क्योंकि फिनिश स्ट्रॉन्ग करना इज मच मोर इम्पॉर्टेंट देन हाउ यू स्टार्ट करेंगे तब पता चलेगा कैसे क्या करनी है चीज़ें, और एंड तक आते आते एक्सपीरियंस हो जाएंगे। डे बाय डे कुछ ना कुछ करेंगे तो वी विल बी एबल टू अचीव थिंग्स स्ट्रॉन्गर टुवर्ड्स आवर गोल। और वेस्ट नहीं करते हैं समय, लेट्स गेट टू द वर्क। मेहनत करते हैं डे बाय डे। एंड और तो बस वेयर फर्स्ट, मैं भी कंटिन्यूसली मेहनत करते रहूँगा। जिम और फिटनेस, आई हैव दिस गोल कि अब पूरे साल भर तक स्किप नहीं करूँगा। एटलीस्ट संडेज या कुछ दिन तो ऑफ होंगे, बट आई विल बी रेगुलर विद माई वर्कआउट। डेली कुछ ना कुछ करेंगे फॉर द ब्रांड। ये साल मेरे लिए था कि आई वॉन्टेड टू लर्न नई चीज़ें, नई स्किल्स, बट टाइम नहीं मिला है। आई थिंक वो तो एक्सक्यूज़ होता है, बड़े से बड़े लोग टाइम निकाल लेते हैं, तो अपन को तो निकालना पड़ेगा ही। तो आई थिंक टाइम इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़। वही है कि इट इज़ अबाउट प्रायोरिटीज़। तुम अपनी प्रायोरिटीज़ किस चीज़ को देते हो। तो आई स्टार्ट कुछ ना कुछ नया सीखने का, नई स्किल सीखने का। लेट्स सी व्हाट इज़ इट, लेट्स सी क्या है वो स्किल, बट आई स्टार्ट। बस यही है। तुम लोग भी कमेंट करो कि इफ़ यू हैव प्लान्स फॉर दिस ईयर, या फिर क्या अचीव किया इस ईयर, या आने वाले 2-3-4 साल में कोई प्लान है, कुछ नई स्किल, नई हॉबी, नई अचीवमेंट, नए टारगेट तुम लोग प्लान कर रहे हो, तो प्लीज़ कमेंट। 3-4 साल बाद में आके विल बी अकाउंटेबल, विल आके देखेंगे कि हमने वो अचीव किया या नहीं किया। तो लेट्स मेक दिस वीडियो एज एन अकाउंटेबल वीडियो कि वो चीज़ अपन करते हैं या नहीं करते। तो आई विश यू गुड लक फॉर जो भी आने वाले 4-5 महीने इस साल के। लेट्स डू दी हार्ड वर्क, स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे। सी यू सून।